syllabus and what have you guys missed, and how we will continue with our syllabus and how will things go around, is that आपका भी पहला क्लास है आज. हमारे पूरा जो करिकुलम है उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर नेशनल इनकम का है. तो अगर आप ये तो 100% कहीं ना कहीं सुने होंगे, या अगर आपने ओरिएंटेशन का क्लास रिकॉर्डिंग देखा हो नहीं देखा हो, टोटल 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें 10 मार्क नेशनल इनकम में एलोकेटेड है. सो अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, 10 आउट ऑफ 40, दैट इज 25% ऑफ मैक्रो कम्स फ्रॉम वन चैप्टर विच इज नेशनल इनकम. Now national income is not a small chapter. There are 3 chapters in national income, and to complete national income generally we take about 1 month. मतलब 8 classes, 8 to 9 classes पकड़ लीजिए, इधर उधर +-1 करके, कभी 10 भी हो जाता है, कभी 7 में भी खत्म हो जाता है. नेशनल इनकम के डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो पहला चैप्टर सिर्फ नेशनल इनकम को डिफाइन करने में ही निकल जाता है, जो मैं आज नहीं बात करूंगा, बिकॉज वी डिस्कस्ड दिस इन लॉट ऑफ डिटेल्स इन एवरी क्लास. सो मेरा प्लान क्या है हर्षिता दिस ईयर, that whenever we are going to reach the 15th of every month, because I started classes from the 12th or 10th, something like that. So जैसे ही 1 month complete होगा ना, हम लोग एक 3 आवर का एक एक्स्ट्रा रिविजन क्लास लेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप जब भी अवेलेबल हो, क्योंकि जैसे दूसरा ट्यूशन स्कूल एट्सेट्रा और ये सब रहता है. एंड वी विल रिवाइज द फुल चैप्टर दैट वी हैव डन फ्रॉम द बिगिनिंग. बट ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू वेट टिल 15th. So I would seriously request you to please, at least for now till the 15th, go through the recordings. So आज मैंने कल yesterday I made that for accountancy students for company and partnership. Today I will be making it for CBSE economics as well. Day wise classes, day 1 क्या हुआ, day 2 क्या हुआ, day 3 क्या हुआ. अब आप देख के घबराइएगा मत कि एक दिन की 3 क्लासेस हैं. एक्चुअली रिकॉर्डिंग में हाफ एन आवर के ऊपर एक रिकॉर्डिंग नहीं है, कि इसकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी ही 34 मिनट्स की है. सो इट क्रिएट्स अनदर फाइल. सो क्या है ना, 3 पार्ट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, पर एक पार्ट सिर्फ 30 मिनट का है. सो 3 पार्ट में 1.5 घंटे की क्लास है. 1.5x पे भी अगर आप देखते हैं एक क्लास स्टार्टिंग में, तो आप अराउंड 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर देंगे. 6 क्लास है आज को लेकर, 5th क्लास एक क्लास कैंसिल हुई थी. तो आई गेस इट विल टेक यू 5 आवर्स टू कम अप टू स्पीड. But it is imperative and it is absolutely important that you do, because otherwise you will not be able to participate in the class. बहुत मुश्किल होगा आपको, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ना कहीं नेशनल इनकम से लिंक्ड है. तो आने वाले जितने भी मैक्रो के टॉपिक्स हैं उसका एप्लीकेशन इसमें आएगा. नॉट इवन जस्ट मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी में भी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. So for that reason I give extreme importance. In fact, a lot of schools like Birla Bharati, they might even not start with macro, they might start with IED. But I would still insist कि आप नेशनल इनकम पहले ख़त्म करें, उसके बाद ही आप दूसरा टॉपिक्स पे जाएं. टारगेट ये रहेगा कि नेशनल इनकम बाय द एंड ऑफ 15th of this month we finish it. So people like Ayushi, Trisha, Akshita, Anjali, और anyone who has not been attending classes और अभी just start कर रहे हैं, आज मान लीजिए first या second class है. So the idea goes that you have to first understand the definition of national income, which is about 45 minutes worth of a lecture. The value of final goods and services produced by normal residents, whether operating within or outside the domestic territory of a country within 1 fiscal year, is known as national income, where value of final goods and services in itself is a big fight. What is final goods and services and what is intermediate consumption? The second fight that we have is generally that whether what is considered the concept of production for national income. ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ को प्रोडक्शन बोला जाएगा, क्या चीज़ को नहीं बोला जाएगा. नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. उनके कुछ कारण हैं, कुछ लॉजिक है जो हम लोगों ने बात कर ली है. फिर प्रोड्यूस्ड बाय हुम, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स. हु आर दीज नॉर्मल रेसिडेंट्स, उनका 10 मिनट का डिस्कशन है. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड. नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका भी 10 मिनट का डिस्कशन है. इन 1 फिस्कल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च. तो ये मेरा फर्स्ट क्लास था. उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू अ कॉन्सेप्ट विच वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम. जैसे नेशनल इनकम बहुत बड़ा दायरा है, उसको 8 अलग अलग वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है.
आपने पक्का इसका नाम सुना होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी. ऐसे 8 वेरिएशंस हम लोगों ने सेकेंड क्लास में डिस्कस किए थे. देन वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन द थर्ड टॉपिक विच वॉज नेशनल इनकम मेजरमेंट. नेशनल इनकम को निकालते कैसे, होता क्या है. तो उसका फर्स्ट मेथड हम कंप्लीट किए हैं 2 क्लास में. 2 classes it took us. We finished income method. We understood it in the first class and then we did sums in the previous class. तो 4 क्लास हुआ, आज 5वां है. 6ठा होना चाहिए था, बट ड्यू टू बीच में एक हमारा एक क्लास ऑफ हुआ था, तो 1 क्लास बिहाइंड है हम लोग. टोटल में अभी तक 5 क्लासेस हैं आज को लेकर. तो आज को अगर आप नहीं भी गिने तो 4 क्लासेस आपको मेकअप करनी है. दैट गोज फॉर त्रिशा, आयुषी, अंजलि एंड अक्षिता. एंड दिस इज नॉट लाइक क्लास 11 ना. क्लास 11 में क्या था ना, मैं आपको इतना प्रेशराइज भी नहीं करता था, आप 1-1 महीने भी नहीं आते थे. अंजलि, अक्षिता, मैं कुछ नहीं बोलता था आपको. पर अभी क्या है ना, अगर आप कर रहे हैं, देखिए ऑनेस्टली अगर बुरा मत माने, कुछ बच्चे क्या है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ ट्यूशन फॉर द सेक ऑफ इट. हम ट्यूशन में हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं नहीं हमको ट्यूशन से बेनिफिट लेना है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हफ्ते में 2 दिन है, दोनों दिन रेगुलरली आइए. कोई कारण से अगर मिस हो जाए, हो ही सकता है, देखिए इंसान है हम लोग सब, आप एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू मेकअप करें. पर ये 2 दिन दृढ़ निश्चय करें कि आपको हर दिन आना ही आना है. इस बार आपके सैटरडे का इशू नहीं हो, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा सैटरडे को लेट दोपहर में क्लास है, ताकि आपके स्कूल भी हों अगर कोई ऑल्टरनेटिव सैटरडेज, तो वो 12 बजे तक ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली. सो वी हैव अ क्लास आई थिंक एट 1:30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इवन लेटर. वो पॉसिबल होगा ना आप लोग के लिए? कब तक होता है स्कूल? हाँ, तो एक दिन डायरेक्टली आ जाइएगा, सारा दिन तो स्कूल नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव सैटरडे होगा. तो एक दिन जैसे स्कूल से आप घर नहीं गए, जिस दिन स्कूल है उस दिन 1:30 बजे अगर आप आ जाएं, एक दिन आप ऑनलाइन कर लें, हफ्ते में 4 सैटरडे आता है, 2 ही दिन स्कूल हुआ, दैट्स 2 days, राइट, 2 Saturdays. 1 day you come directly, 1 day you come do it from home. Or if you can come 15 minutes late, I will hold the class till 1:45. 15 मिनट के लिए हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना. अगर पहुंच पाए 1:45 तक, दैट इज द डिस्कशन. अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आई विल स्पीक टू द क्लास एंड विल ट्राई टू डू इट 2. बट क्या है ना, बहुत वेरिएबल्स हैं. इसके बाद बहुत ट्यूशन्स होती हैं, किसी के क्लैट की क्लासेस होती हैं, कोई बाहर जाता है, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहा है. सो वी नीड टू वर्क इन टैंडम. अभी आज का जो क्लास है वो 2 डिस्कशन पे है. दोनों के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको नहीं आता, आपका पहला क्लास है आयुषी, तो भी आपको समझ में आएगा. ये छोटा सा डिस्कशन है कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. तो मतलब आज इन इट्स एंटायरिटी मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, और आज आप मेरे साथ टेक्सचुअल रीडिंग भी करेंगे. टेक्स्ट भी रीड करना है आज. तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है बुक में वो भी रीड करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जुगल, अगर हम आपसे पूछें कि देश में कितने सेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं प्रोडक्शन, हाउस होल्ड बनाता है क्या सामान सर, तो मैं पूछ रहा हूँ प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स. बचपन में क्लास 9-10 में आपको हम ही पढ़ाए थे, हमको याद है, आप मम्मी से पढ़ते थे, तो आपको 9-10 में हिस्ट्री, हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, सामान कौन कौन बना रहा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर बना रहा है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें बहुत कुछ था, बीएसटी में पढ़ा था आपने, है ना, उसमें ये सीमेंट, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब घुस जाता था. और तीसरा सर्विस सेक्टर. तो ये हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर. अगर हम कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से तोड़ें दिशा, कौन खरीद रहा है ये एसी, टीवी, फ्रिज? हम लोग. आप अपने घर में एसी, टीवी, फ्रिज लेते हैं. रिलायंस एज अ बिजनेस भी एसी, टीवी, फ्रिज खरीदता है. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नबन्ना में भी एसी, टीवी, फ्रिज खरीदता है. और बाहर में बैठे आपके रिलेटिव्स या बाहर में बैठे लोग भी एसी, टीवी, फ्रिज जो भारत में बन रहे हैं उसको खरीद रहे हैं. तो क्या 4 लोग हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यही 4 लोग कंज्यूमर्स हैं. और वो 3 कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं.
primary, tertiary, secondary, or also known as agricultural and industrial sector and the service sector. This chapter or this discussion is not about national income. It is about how money flows from one sector to another sector. पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे घूम रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव द लिबर्टी, it is an oversimplification of the economy. You understand what is oversimplification? Oversimplification का एग्जाम्पल दीजिए. जब आप कोई भी चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में बोल देते हैं और बोलते हैं ये तो ये है, but that's not true. There is a lot of complex things involved, yet somewhere it is true. For example, देखिए आप अग्री करते हैं कि नहीं, the epic tale of Mahabharata was nothing but a family dispute of property. अगर आप बोलेंगे हाँ सच तो है, पर इसमें बहुत कहानी है भैया, इसके 5 बच्चे, उसके 99 या 100, फिर कृष्ण जी का भगवत गीता. ओवर सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ? क्या झमेला था? कौन राजा बनेगा, किसका क्या प्रॉपर्टी है, जो आज का घर घर का समस्या है. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना. एक भाई दूसरा भाई पे केस कर रहा है कि ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है. यही सिचुएशन है ना. पर कहीं ना कहीं ये झूठ है, एक्चुअली में तो नहीं है ये बात. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड. सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम इज दैट ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि हाउ मनी फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर जस्ट नॉर्मल. हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है. अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं हमको 3 और 4 सेक्टर पढ़ना है, मैं आज ही पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं बाद में आपको एग्जाम से पहले या बाद में जब फ्री टाइम रहेगा तब करूंगा. आई विल स्टिक टू योर डिसीजन. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सीबीएसई हैज एब्सोल्युटली एलिमिनेटेड 3 सेक्टर 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. वी स्टडी ओनली 2 सेक्टर मॉडल. 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन आएंगे गैस करिए? हाउस होल्ड और फर्म्स. अजम्पशन क्या है आप समझ पा रहे हैं सर? वी आर अ कैपिटलिस्टिक कंट्री. दैट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर. बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं विथी, बोलते हैं देयर इज नो गवर्नमेंट. नो, देयर इज गवर्नमेंट, देयर इज गवर्नेंस. देयर इज बीजेपी, देयर इज नो इंडियन रेलवेज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी. देयर इज नो ओएनजीसी. देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर producing goods and services. What is the only role of government? Governance. सामान खरीदना बेचना उनका हेडेक नहीं. So that is called a capitalistic economy. आपने क्लास 11 में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, where everything is controlled by the public in the terms of the private entrepreneurs and government interference is negligible. Second assumption, Harshita, we are a closed economy. When I say we are a closed economy, it means that we don't have any international trade of any sort with any country. So there is no rest of the world, there is no import export. Assumption है. अब समझिए, कोई देश ऐसा आज दुनिया में नहीं बचा जो फुल्ली कैपिटलिस्टिक है. कैपिटलिस्टिकली डोमिनेटेड है, पर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है फुल्ली, अलाउड ही नहीं. कोई भी ऐसा देश नहीं है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी नहीं है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी है. सब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, सब बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड सारे देशों में है ना. अंटार्कटिका में भी होता है, आपको मालूम है ना इंटरनेशनल ट्रेड. पहुंचेगा कैसे सामान होता है. तो भैया ये पढ़ते क्यों है? सिंप्लीफिकेशन के लिए. 2 सेक्टर मॉडल सिलेबस में यही है, गारंटी. बुक भी देख लीजिए. एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है ऊपर में, वो नहीं है. नीचे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, वो भी नहीं है. 3 सेक्टर होता तो क्या होता? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट. 4 सेक्टर होता तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने बोला आप सीबीएसई स्टूडेंट थोड़े लल्लू हैं. मैं नहीं बोल रहा, सीबीएसई वाले बोल रहे हैं. क्योंकि आपको लगेगा भैया बायस्ड है. आईएससी में 4 सेक्टर है. आईएससी ऑल्सो हैज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप जानते हैं ना. उनका सिलेबस इस क्लास 11 का माइक्रो और क्लास 12 का मैक्रो. तो उनका बहुत अच्छा वाला लगने वाला है इको में, क्योंकि आपको याद होगा इकोनॉमिक्स में जो डिफिकल्ट पार्ट था 11 का, वो माइक्रो ही था.
अच्छा पार्ट भी वही था, पर पूरा कंसेप्चुअल पार्ट माइक्रो था और मैक्रो भी पूरा कंसेप्चुअल ही है. So it becomes difficult in class 12 for them. For you it becomes fair क्योंकि आपने माइक्रो 11 में पढ़ लिया, मैक्रो 12 में पढ़ लिया. आईडी आपके स्कूल में अगर स्टार्ट होगा आप समझ जाएंगे कुछ मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं, हिस्ट्री पढ़ना है, डेट्स याद करना है, क्या हुआ था उस समय में, मिल्क रेवोल्यूशन क्या था, वाइट रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये सारी बातें आपको पढ़नी है. भारत का इतिहास पढ़ना है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से. तो अगेन ज्यादा ज्ञान तो नहीं मिल सकता इतिहास से, फैक्ट्स मिल सकते हैं, पर यहां पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो पहले चालू करने से सर 2 टाइप के फ्लो होंगे, ठीक है. पहले बात इसका बारे में कर लेते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो. जानवी जैसे आप हमको फीस देते हैं, ये कैसा फ्लो है, पैसा दे रहे हैं. आपको मेरे साइड से कुछ मिलता है कि खाली पैसा वेस्ट जाता है आपका? ऐसे मत बोलिएगा, हाँ बहुत पेन होगा. हम सर्विस ऐसे मत बोलिए कुछ नहीं मिलता भैया, आप तो मतलब क्लास ही नहीं दे रहे हैं. हम दे रहे हैं तो क्लास, सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं. ये कैसा फ्लो है? रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यू गो टू द मॉल, यू बाय अ टी शर्ट, यू पे मनी. व्हाट फ्लो कम्स आउट फ्रॉम योर पॉकेट and what flow do you get back home? Real flow. Now the brilliance, हर्षिता आप agree करें disagree करें, the brilliance of this chapter I don't know आप instantly पकड़ पाते हैं कि नहीं. बोलता है the goods produced by household is actually consumed by the household. फिर से सुनिएगा, the goods produced by the household. आप मेरे को एक बात बताइए ना महक, your parents have a business right? So who goes up every day to work? Dad. So who are these people who are providing the factors of production to the firms? Household. Where is the firm getting land, labor, capital, entrepreneur from? From the household. It is we people every day from our houses going to jobs, providing labor. It is we people from our house providing capital, cash to capital into businesses. It is we people as entrepreneurs going to offices and working and taking risk. हम अपना जगह लैंड प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हैं बिजनेसेस को. वी आर द वंस हु आर प्रोवाइडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लो ऋषभ? रियल फ्लो. कैन आई कॉल दीज, अगर आपको याद हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या एज ही सेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों चलेगा सर. आज डिसाइड कर लो क्या करना है, दोनों में से एक होगा त्रासी. जो आप बोलेंगे पूरा क्लास 12 का सारा बच्चा वही फॉलो करेगा, ऐसा पावर है अभी आपका हाथ में. या तो रियल फ्लो या तो मनी फ्लो, एक कोई भी एक डॉटेड लाइन होगा. समझ रहे हैं? तो मतलब आप बताइए, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो डॉटेड लाइन होना चाहिए कि पैसा का? ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही वाला होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं कि हर बार चेंज नहीं करेंगे. आज जो त्रासी डिसाइड कर दी, हर साल डायग्राम में पूरा वही रहेगा. बोलिए, रियल फ्लो डॉटेड लाइन होना चाहिए. आज से सारा रियल फ्लो हम लोग डॉटेड लाइन दिखाएंगे, चलेगा? उठ के आप काम कर रहे हैं, है ना? लेट्स डिवाइड दिस क्लास. ओके, ये जो आप इधर बैठे हैं ये हाउस होल्ड है और ये जो है फर्म्स है. ये आए कहाँ से? ऐसे भगवान जी ने बोला ठीक है तुम प्रकट हुए, ऐसे नीचे चले गए. आप कहाँ से आए? विधि अपने घर से ही आए हैं ना. मुकेश अंबानी रिलायंस के ऑफिस में आता कहाँ से? एंटीला से आता है, अपने घर से निकल के आता है. सो फर्स्ट व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बदले अक्षिता हमको क्या मिलता है? अगर हम लैंड मतलब अगर हम लैंड प्रोवाइड करते हमको क्या मिलेगा? नाम बताइए ना, लैंड का फैक्टर पे क्या है? आंसर करेक्ट है, मोस्ट स्पेसिफिक. व्हाट आर यूर लैंड का वेज नहीं है, रेंट. लेबर का फैक्टर पे क्या है? वेजेस. कैपिटल का फैक्टर पे क्या है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर का फैक्टर पे क्या है? प्रॉफिट है. तो एक बार इमेजिन करिए, हाँ विधि है ये विधि. चलो आज जॉब पे जाना है, जॉब पे जाके मेहनत कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है. दिन के एंड में दीदी पैसा, विधि को पैसा मिलता है.
फर्म देता है हाउस होल्ड को। ये क्या है? वेरी गुड, मनी फ्लो। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज चलेगा, या जो विधि बोली चलेगा, फैक्टर पेमेंट्स, या रेंट। छोड़िए, तो जो लोग पढ़े हैं सबके लिए नहीं है, नॉट फॉर आयुषी, नॉट फॉर अंजलि, नॉट फॉर अक्षिता, नॉट फॉर तराशी। अगर आप क्लास किए हैं प्रीवियस, आप फट से पहचान लेंगे, COE प्लस OS प्लस MI। या तो वेजेस, या तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, या वही ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनकम्स। अगर आप नहीं किए हैं कोई बिग डील नहीं है, बेसिकली व्हाट यू हैव गॉन फॉर वर्किंग यू गॉट दैट होम। तो अक्षिता इमेजिन करिए, अच्छा आज LSA सब एब्सेंट क्यों है, बोल पाएंगे क्या? सारा LSA एब्सेंट है सिवाय ऋषिक के। कुछ है आज LSA में? नहीं, मतलब जो अपना गुंडाई वाला LSA है, मयंक, प्रिशा, मोनल, वैभव, वो मतलब आज पढ़ा लिखा वाला बच्चा लोग आया है। नहीं, उदय भी तो पढ़ा लिखा है, वान्या पढ़ी लिखी है, ये लोग तो नहीं आया। ऑनलाइन कर रहा है क्या ये लोग? है कोई ऑनलाइन में अच्छा बच्चा? बोल रहा है प्रिशा, बोल रहा है प्रिशा अच्छी बच्ची नहीं है। ऐसा मत बोलो आदित्य। कौन है? आईफोन? ओ मयंक आईफोन। इतना तुमको शो ऑफ करना है, नाम ही बदल दो, आईफोन राज। कितना सोचो ऑब्सेशन है, नाम रख लिया अपना आईफोन। इंस्टाग्राम हैंडल भी वही है क्या? iPhone_ मयंक। चेंज हो गया। क्लियर है सर? तो क्या हुआ अक्षिता? यू वेंट टू वर्क, यू प्रोवाइडेड आइदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड यू केम बैक विद आइदर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और वेजेस। टेल मी नाउ, देयर इज नो सेविंग्स। क्या करेंगे इस पैसा का? वाह, इतना मैच्योरिटी इतना छोटा उम्र में लाते कहां से आप लोग? इन्वेस्ट। 16-17 साल का बच्चा है, बोल रहा पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अरे जियो जिंदगी यार, जाओ मनाली, खरीदो आईफोन, इन्वेस्ट। इतना क्या चाप है जीवन का? अभी तो पहला बार जॉब लगा। हाँ, खर्चो। क्यों सर? क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले आप उसको सेव करते हैं। आज से मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझेंगे कि कुछ और है। जो आप पैसा बचा के FD करते हैं, आप पैसा बचा के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, आज से मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है अक्षता। उसका नाम आज से है मोबिलाइज्ड सेविंग्स। समझ रहे हैं? मोबिलाइज्ड सेविंग्स। पैसा बचाकर तिजोरी में नहीं रखा गया, FD कर दिया गया, म्यूचुअल फंड में लगाया गया, स्टॉक मार्केट में लगाया। पर कैसे? क्योंकि पैसे बचाए गए थे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तब आपके मन में एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सवाल होगा कि जीवन भर तो यही इन्वेस्टमेंट सुने हैं। पापा आज तक जब भी आके बोले अरे इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब है कि FD करना है, स्टॉक लेना है, शेयर्स लेना है। आप बोल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। बोला हाँ, इस चैप्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस चैप्टर के लिए इसका मीनिंग सिर्फ सिंपल सा है कि ये है मोबिलाइज्ड सेविंग्स। मैं आपको मना कर रहा हूं अक्षिता, ये नहीं पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। पर अगर आप करना चाहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट मत बोलिएगा, इसको बोलिएगा मोबिलाइज्ड सेविंग्स। तो फिर से वही सवाल, इन्वेस्टमेंट फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ एकमात्र फर्म्स कर सकते हैं अपने बिजनेस में। When a firm is investing in his own fixed assets, that is called investment. All throughout macroeconomics, whenever we are going to use investment, we mean capital formation. We mean buying a smart board. We do not mean buying Adani Green.
वी डू नॉट मीन बाइंग रिलायंस का स्टॉक्स, वी डू नॉट मीन बाइंग गोल्ड। इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, त्रासी किस चीज का बिजनेस है आपका पेरेंट्स का? ग्राइंडिंग स्टोन। सो ग्राइंडिंग स्टोन के लिए पापा मम्मी जाके एक काम करते हैं, फैक्ट्री के लिए 4 लाख 5 लाख 10 लाख का मशीन खरीदते हैं। ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके लिए आज से सिर्फ एक ही जन कर सकता है, ये आदमी, फर्म्स, हाउस होल्ड नहीं करता है, पर भैया हम करते हैं। उसका नाम क्या है? मोबिलाइज्ड सेविंग्स, क्योंकि वो सेविंग का ही पार्ट है। सो द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस टुडेज डिस्कशन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट डन बाय फर्म्स। याद रखिएगा, क्योंकि सर आज की क्लास के बाद एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करूंगा मैं, और उसमें लगेगा ये इन्वेस्टमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोल के एक चैप्टर आएगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड का समीशन होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। थ्रू आउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट शब्द आएगा। मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगा कि यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने कितने की फिक्स डिपॉजिट की है, इसका मतलब है मैंने कितने की चेयर खरीदी है, मैंने कितने का कैमरा लिया है, मैंने कितने का स्मार्ट बोर्ड खरीदा है, मैंने कितने का एसी लिया है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एसेट्स। खर्चा एसेट नहीं होता ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंस है। ओनली ऑन द अमाउंट स्पेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज इन्वेस्टमेंट्स। चलेगा? चलिए, परफेक्ट है अभी तक। तो क्या है, अक्षिता गई, पैसा आया, और इतनी सूझबूझ नहीं है कि 17 साल की बच्ची पैसा कमाई है 10 लाख रुपया पहली बार, और बोलिए क्या करेंगे? इन्वेस्ट। बहुत मतलब अगर आप पूछे ना मेरे को कि ये कैसा आंसर है, दिस इज अ वेरी नाइस मतलब गुड आंसर टू हियर एज ए टीचर, बट अ वेरी सैड आंसर इफ यू आस्क मी एज अ फ्रेंड। यार पहली बार पैसा कमाए हो, इन्वेस्टमेंट करना बाद में, पहला सैलरी उड़ाना चाहिए अक्षता। अगर अब कुछ भी आप इको को हम समझा पाए नहीं समझा पाए, आपके जीवन का सैलरी, या दूसरा में मत लीजिएगा, हाँ बोल रहे मम्मी पापा की चरणों में रख देना, इन्वेस्ट कर देना। जीवन का पहला सैलरी वो हमेशा पहला होगा, वो सिर्फ अपने पे खर्चना, उसके बाद अपनी सारी ड्यूटीज पूरा करना, क्योंकि उसके बाद वो फर्स्ट सैलरी नहीं मिलेगी। सेकेंड सैलरी हायर मिल सकती है, लोअर मिल सकती है, कम मिल सकती है। जीवन की पहली सैलरी पे आपका हक होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको जीवन में वो पहली सैलरी कभी नहीं मिलेगी। चाहे जितना भी कोई जज करे ना, शौक की चीज खरीदना, अपने लिए खरीदना, उसके बाद अपनी सारी ड्यूटी पूरी करना। जाना 0.5% मम्मी के चरणों में रखना, आधा दूसरी की मम्मी के चरणों में रख देना, मतलब जो समाज सेवा करना है करना, पर पहले अपना मन भरना। नहीं तो चिढ़ ही रहोगे हमेशा अपने आप से कि अगर ये ले लेते यार पैसे से तो ठीक था। तो इमेजिन करिए 10 लाख आया है, क्या क्या लेंगे अक्षिता, हमको जानना है आपसे। सबसे पहला आईफोन खरीदेंगे। गजब है यार, कैसा फैसिनेशन है एक तो फोन को लेकर। 1.5 लाख निकल गया, अब कितना का लेंगे कपड़ा? हाँ 10 लाख का तो कपड़ा ले लेंगे, गुच्ची, अरमानी, प्राडा, ओके ठीक है। 4 लाख निकल गया उधर, और बैग्स, मेकअप, और अभी बचा 1-2 लाख। और हाँ हमको ना जनरली जानना है ये क्या एस्पिरेशन है। किसी से भी पूछो क्या करोगे जीवन में, अब पैसा कमाना है। जैसे किसी से पूछो क्या करना है, सीए करना है, क्यों? पैसा कमाना है। हम बोला चलो आ गया, अब पैसा कमा के करोगे क्या उस पैसे का? सोचो उस बारे में, व्हाट इज द पॉइंट, है ना? लेना है, क्या लेना है, जरूर लो ना, उसके लिए जीवन मत खराब करो यार। 10 लाख रुपए का अगर मेकअप खरीदना है ना, तो इतना रैट रेस में मत घुसो, आराम से चिल करो। और क्या चाहिए अक्षता आपको जीवन में, बताओ ना। हाँ ट्रैवल करना चाहिए, 1-2 ट्रिप विप मार के आते हैं। नहीं तो जो बैग लिए हैं तो इंस्टाग्राम पे जाएगा कैसे, वो पोस्ट कहाँ करेंगे? सही बात है। तो चलिए इमेजिन करते हैं, आपने जॉब किया और जॉब से पैसे आए। विधि कोइंसिडेंटली आपको मालूम है अक्षिता कहाँ काम करती हैं?
साउथ सिटी मॉल में। तो सुबह उठ के गई साउथ सिटी मॉल, काम पता है कहाँ करती हैं ये, सुपर ड्राई के स्टोर में। वहाँ पे उनको सैलरी मिलती है, सैलरी लेके निकली साउथ सिटी मॉल से, यू टर्न मारी, चलो शॉपिंग करते हैं। क्योंकि बना वो सामान सर्विस दिया कहाँ गया, साउथ सिटी मॉल में। अब जाके वो उड़ाएंगी कहाँ, तो उसी पैसा से वो दूसरी दुकानों पे जाएंगी और बोलेंगी ये जो मैंने कमाया ना आप रखो, ये लो पैसा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले उसको एक चीज मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज, जो उन्होंने ही बनाई थी। नहीं भैया हम तो सुपर ड्राई में थे और हम खरीदे थे गुची से। ऑल फर्म्स टुगेदर, सॉरी माय बैड, फर्म्स हाउस होल्ड किया इधर और ये इधर, ठीक ही तो है। ये गया पेमेंट इधर इस एरो में, ऐसा कुछ रूल नहीं है मैम। आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर है? व्हाट इज द ओवर सिंप्लीफिकेशन? ऑल गुड्स मेड बाय द हाउस होल्ड are going to be ended up purchased by the household. Yes, not from super dry, but super dry में सामान बनाया कौन? हाउसहोल्ड, कोई और हाउसहोल्ड। और खरीदने कौन आया? कोई और हाउसहोल्ड। ट्रू फॉल्स? पैसा बाजार में घूमता ही रहेगा। 100 करोड़ का आप लोग सब मिलकर काम करते हैं, सब सारा हाउसहोल्ड। 100 करोड़ का पैसा हाउसहोल्ड के पास आता है, वो 100 करोड़ जाता कहाँ है? वापस उन्हीं के पास। वो 100 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ग्रुप ही जाके उनको खरीदता है। थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी अमेजिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन। इट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, बट समवेयर इट्स ट्रू कि हाँ देखिए हम उठ के गए। जैसे मेरा ना ड्रीम था कभी, पता है बचपन में जब साउथ सिटी खुला था ना, मेरा मन था कि हम साउथ सिटी में शिफ्ट करें। साउथ सिटी जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ना उधर, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा फैसिनेशन था साउथ सिटी मॉल से। पता नहीं 6-7 साल के थे तब से, दैट इज व्हेन साउथ सिटी मॉल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। नॉट 6-7 साल, सॉरी 12 साल के थे हम। तो मतलब मैं बहुत जिद किया था पापा से, पापा साउथ सिटी में फ्लैट लो ना। और आप जस्टिफिकेशन सुनेंगे, साउथ सिटी इंटरनेशनल में पढ़ेंगे, ठीक है, स्कूल से आएंगे साउथ सिटी मॉल में घुस जाएंगे, शाम को निकलेंगे साउथ सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, बड़े होंगे जॉब लेंगे साउथ सिटी मॉल में, और जब पैसा आएगा उसी साउथ सिटी मॉल में उड़ा देंगे। मतलब अगर वो सच होता है एज पर माई विजन, हम उस छोटा सा दायरा से जीवन में कभी बाहर ही नहीं निकलते। और हमको जॉब भी करना था, हमको पता था कहाँ, टाइम जोन में, कि वहीं पे कमाएंगे, वहीं पे उड़ाएंगे, जो पैसा आएगा उतने का उतना गेम खेलेंगे। तब वही फैसिनेशन था। पर मैं सोचा कि यार एकदम सेम एग्जांपल है ये। एवरीबडी हु इज वर्किंग इन साउथ सिटी मॉल, इमेजिन, ऐसा है नहीं, इफ दे गो एंड स्पेंड देयर मनी इन साउथ सिटी मॉल, so money from South City Mall goes back to South City Mall. Obviously somebody is working in the food court, but buying goods and services from, let's say, Veromoda. Somebody is working in Veromoda, but buying goods and services from Pantaloons. But all firms together and all households together, the money is circulating absolutely evenly. You know why? Because of one assumption: there were no savings. We assumed that Akshita went and lived her life. 10 लाख कमाया है ना, वो कहावत है, आज खाओ कल खुदा देगा। 10 लाख कमाए,